हेलो और जय हिंद। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ये फास्टैग काम कैसे करता है। चलिए, तो अभी बहुत आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि जो फास्टैग है वो कंपलसरी कर दिया है सरकार के द्वारा। और अगर आप अब लोग बाहर निकलते हैं, खासतौर पे जो एक सिटी से दूसरे सिटी जाने की सोच रहे हैं और आपके पास अगर कार मेंटेन कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए फास्टैग होना जो है कंपलसरी है। तो ये काम कैसे करता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। काफ़ी लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि समझ में नहीं आता है काम कैसे करता है। तो कुछ मेन मेन पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं इसके अंदर कि ये फास्टैग है क्या, टाइप्स ऑफ फास्टैग हम लोग देखेंगे वहाँ पर। उसके बाद में ये काम कैसे करता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब इसमें ट्रांजेक्शन किस तरीके से होता है, क्यों ये हमारे लिए नेसेसरी है, क्यों हमको लगवाना चाहिए इसको। और आखिरी में हमेशा की तरह सजेशन। तो सबसे पहले फास्टैग है क्या। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा अभी हाल ही में जो आप लोग कार परचेज कर रहे हैं, वहाँ से जो कंपनी खुद है वो आप लोगों को फास्टैग की जो है सुविधा दे रही है। एक तरीके का आप बोल सकते हो कि ये एक टोल टैक्स के ऊपर आपका पेमेंट इजी करने का एक फॉर्म है जो आरएफआई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है ना, वो आपके फास्टैग कार्ड के ऊपर लगी हुई होती है। उसके अंदर आपकी सारी जानकारी होगी, ठीक है, ए से लेके जेड तक। जैसे जैसे आपकी कार का टाइप क्या है, ठीक है, उसके बाद में उसका कलर कौन सा है, उसका वेट कितना है, किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, ये सारी की सारी जानकारी जो है आपके फास्टैग में होगी। और ये आरएफआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारी की सारी जानकारी जो है वो आपके टोल टैक्स वाले को दे देगा। दूसरा कि कैसा होता है, काम कैसे करता है, तो जो फास्टैग आईडी है वो इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद में आप देखेंगे मेन जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या होगा, यहाँ पर एक चिप लगी होगी, है ना, यहाँ पर ये चिप लगी हुई, यहाँ से ये सिग्नल पकड़ता है। उसके बाद में यहाँ पर आपका एंटीना है, दिख रहा होगा आपको। फिर उसके बाद में ये आपका फास्टैग ट्रेडमार्क है जो यहाँ पर दे रखा है। क्यूआर कोड भी है, आप क्यूआर कोड के माध्यम से भी कर सकते हैं। और कलर होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कलर के भी अलग अलग अपने अपने फॉर्म है। और ये टैग क्लास है, जैसे 4 व्हीलर है, फिर आपके 5 व्हीलर्स होते हैं, 6 व्हीलर, 7, 13, 18 व्हीलर तक भी आप लोगों को मिल जाएंगे। अभी उसके आधार पर ये कलर जो है वो क्या किया जाता है, देखा जाता है। उसके बाद में आपका टीआईडी नंबर, जिसके ऊपर ही जारी किया गया है, लगभग अभी आप देखेंगे 1.5 करोड़ जो है वो फास्टैग आईडी जो है जारी कर दिए गए। अब ये टाइप्स ऑफ फास्टैग में ही मैं आप लोगों को बता रहा था, जैसे कि कार है, जीप है, वैन है आपके पास में, टाटा एच है या सिमिलर मिनी लाइट की है, तो उसको हम लोग क्लास 4 के अंदर कंसिडर करते हैं। और इस तरीके से वॉयलेट वाला जो अपन ने देखा, तो ज़्यादातर लोगों ने तो यही वॉयलेट वाले देखे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वॉयलेट के अलावा भी आपको अलग अलग कलर मिल जाएंगे। जैसे आप लोग देखेंगे कि अगर आपका लाइट कमर्शियल व्हीकल है, 2XL या फिर मिनी बस है, तो इसके लिए आप लोगों को कौन सा मिल जाएगा, इसको 5 क्लास के अंडर जो है कैटेगराइज किया जाता है। और ऑरेंज मिलेगा, ऐसे ही येलो, ग्रीन, पिंक, ब्लू और ब्लैक। तो ये इस तरीके से, और मैंने इमेज भी रखी है, इस तरीके से फास्टैग जो है आपको दिखेंगे। तो हर व्हीकल का जो है अपना एक अलग फास्टैग है जो उसको इस्तेमाल करना है। अब प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा। देखिए, जैसे ही आप टोल नाके के ऊपर जो है प्रेजेंट होते हैं या फिर वहाँ पर आते हैं, तो आप देखेंगे ये जो बैरियर है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जस्ट ऊपर आप देख रहे होंगे कैमरा लगा है, ठीक है, यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है। और ये जो है ये स्कैनर है। ये स्कैन क्या करता है, आपकी जो फास्टैग आईडी है उसको क्या करेगा, स्कैन करेगा। अब जो हम लोगों ने पढ़ा था रेडियो फ्रिक्वेंसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, उसके माध्यम से पूरी की पूरी जानकारी जो है आपकी गाड़ी की इसके अंतर्गत आ जाएगी। ये टेक्नोलॉजी को बनाया इस तरीके से, मान लीजिए कि अगर किसी इंसान के ऊपर इसको लगा दिया जाए, है ना, और उनको खड़ा कर दिया जाए बहुत सारे, और उनको स्कैन कर ले ये, तो आरएफआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो बता देगा कि उसका कलर क्या है, उसका वेट क्या है ना, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, उसका जन्म कब हुआ है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अपना आधार कार्ड, ठीक है, तो आधार कार्ड में अपनी कैसी पूरी जानकारी होती है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो, फास्टैग जो है पूरा का पूरा अपना गाड़ी का क्या है, एक आधार कार्ड है जो स्कैन करके पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे ये स्कैन होता है तो जो चैनल्स होते हैं, है ना, उसके थ्रू ये जो टोल नाका है ना, केबल्स लगी हुई हैं, और अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम होगा उसके अंदर ये पूरी जानकारी आप लोगों की मिल जाती है। ये हो जाती है नंबर 1 प्रोसेस। जैसे ही ये नंबर 1 प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, इसके ऊपर अपन चेक मार्क लगा देते हैं, तो दूसरा जो फॉर्म होता है वो होता है आपका कौन सा, एक्वायर। जो एक्वायरर बैंक्स हैं उसके पास में इंफॉर्मेशन चली जाती है। मतलब यहाँ से ये जो इन्फॉर्मेशन है अब किसके पास चले आएगी आपके, है ना, एक्वायरर बैंक के पास में चले जाएगी। अभी एक्वायरर बैंक क्या होते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। और उसके बाद में फिर ये जो है इश्योर बैंक के पास में। ये तो दो बैंक अपन एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। एक एक्वायर बैंक जो है उसका नाम मैंने दे दिया है एक्सिस बैंक, और जो इश्योर बैंक है वो मैंने क्या दे दिया है आपका, कोटक बैंक। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका जो फास्टैग कार्ड बना हुआ है, यहाँ पर आपने जो फास्टैग कार्ड बनवाया है ना, वो किसका है, आपका कोटक महिंद्रा बैंक का। मतलब कि जो अकाउंट लिंक है वो किस बैंक से लिंक है, कोटक महिंद्रा बैंक से लिंक है। ओके। अब जैसे ही ये टोल प्लाजा जो है ना, वो किससे जुड़ा हुआ है, आपके एक्सिस बैंक से जुड़ा हुआ है। तो एक्सिस बैंक को ये इन्फॉर्मेशन देगा कि XYZ कस्टमर आया है और उसका ये जो है फास्टैग लगा हुआ है, इसको आप कन्फर्म करें। तो वो कन्फर्म करेगा। कन्फर्म क्यों करेगा, कन्फर्म इसलिए करेगा कि ये जो फास्टैग है वो ओरिजिनल भी है या नहीं है,
फर्जी तो नहीं है या फिर ऐसे ही लगा दिया गया है, तो ये एक्वायरर बैंक का काम होता है। जैसे उसको ये पता लग जाएगा कि हाँ ये ओरिजिनल है, तो एक फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है एक्वायरर बैंक किसको देगा, आपके इशूअर बैंक को देगा कि आपका जो XYZ कस्टमर जो है वो यहाँ पर मौजूद है और उसके पास में इतना अमाउंट हो रहा है 5000 रुपीज़, तो क्या 5000 रुपीज़ इसके अकाउंट में है? अगर ईश्वर बैंक बोलता है कि हाँ है, तो ये जो जानकारी है किसको मिल जाएगी, आपके एक्वायरर बैंक को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी दूसरी स्टेप, तो अपन इसको क्या कर देते हैं, चेक बॉक्स को मार्क कर देते हैं। फिर उसके बाद में तीसरी स्टेप में क्या होगा, जो एक्वायरर बैंक है अगेन ये जो है एक फर्दर मैसेज जो है किसको भेजेगा, आपके NETC मैपर को जो है भेजता है। अभी NETC मैपर क्या है, NETC मैपर जो है वो है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, जहाँ पर सारी की सारी जानकारी जो है आपके फास्टैग की होती है। जैसे ही NETC मैपर जो है कंफर्म करेगा कि हाँ ये जो फास्टैग है वो एक कंफर्म्ड फास्टैग है और इसके अंदर XYZ जो है वो अमाउंट है, तो यहाँ से अब NETC मैपर जो है अपने इशूअर बैंक के पास में एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि इसका जो अमाउंट हो रहा है वो 5000 रुपीज़ हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेबिट अमाउंट। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन जो है कोटक महिंद्रा बैंक के पास में जाएगी, वो इसको डेबिट कर देगा। फर्दर एक इन्फॉर्मेशन आएगी किसके पास में, आपके NETC मैपर के पास। NETC मैपर जो है फर्दर एक इन्फॉर्मेशन में देगा एक्सिस बैंक के पास में कि पेमेंट जो है डन हो चुका है। अब एक्वायर बैंक जो है वो इस इन्फॉर्मेशन को अगेन किसके पास भेज देगा, आपके टोल के पास भेज देगा। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो पूरा का पूरा डन हो जाएगा। तो इसके अंदर एक्वायर बैंक, इशूअर बैंक और NETC मैपर जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा काम होता है। अब अगला जो था हमारा कि ये क्यों ज़रूरी है, क्यों हमारा नेसेसरी, देखिए सबसे पहले तो पेमेंट जो है बहुत ईजी हो जाता है इससे, है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। और अभी कोविड की सिचुएशन में आप लोगों को पता है कि हाथ सैनिटाइज करना, उसके बाद में नोट कौन व्यक्ति किस तरीके से नोट दे रहा है, फिर उसको भी सैनिटाइज करके रखना, तो एक पेमेंट ईजी का एक फॉर्म है। दूसरा, जो हैवी ट्रैफिक्स हो जाते थे नोएडा में, आप देखेंगे मुंबई में, बैंगलोर में या जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, तो इससे काफ़ी हद तक वो कह सकते हो आपकी, उससे आपको राहत मिलेगी। और तीसरा कि डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पर अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने फास्टैग को जो है अलग अलग बैंक से जो हमारे हैं उसको जोड़ सकते हैं, तो ये इसके जो है फ़ायदे हैं। अब सजेशन में, मेरा जो सजेशन है इसके अंदर कि कुछ रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी, तो उसके अंदर ये देखा गया है कि फास्टैग से जो है कई बार बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि कस्टमर्स को परेशानी हो रही है। परेशानी ये होती है, जैसे कि हम लोगों ने अभी एक फॉर्म देखा था जिसमें एक्वायर बैंक जो है ना, वो NETC मैपर के द्वारा क्या कर रहा है, सारी की सारी ट्रांजेक्शन करवा रहा है, मतलब बीच में मीडिएटर जो है कौन, आपका NETC। अब होता क्या है कि जो पैसे कटने का मैसेज है, मान लीजिए कि 5000 जो आपने दिए टोल प्लाजा के ऊपर, ये मैसेज जो है कस्टमर के पास कई बार 10 मिनट या कई बार 1 घंटे तक जो है आता है। और ऐसा माना जाता है कि कई बार, जैसे मान लीजिए फ्रॉड हो गया है ना, लेने थे 5000 और कट गए आपके अकाउंट से कितने, 7000। अब जब आपको 7000 का मैसेज आएगा तो 10 मिनट या 1 घंटे में आप देखेंगे तो लगभग आप 5 किलोमीटर या फिर 1 घंटे में आप देखेंगे कि लगभग आप गिरी से गिरी हालत में आप देखेंगे तो काफ़ी दूर एक ट्रैवल जो है आप कर चुके होंगे। और इससे काफ़ी समस्या जो है आपको ट्रैवल के दौरान देखने को मिल सकती है। तो ये सिर्फ एक सजेशन था कि इसको जो है कम किया जाए। जो मैसेज है ऑन द स्पॉट अगर आ जाए तो हम लोग वहीं के वहीं जो है एक्नॉलेज कर सकते हैं इन चीज़ों को। चलिए, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सेशन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और ये फास्टैग क्या है, किस तरीके से काम करता है, पूरी जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। चलिए, तो मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। और अगर पसंद आया तो लाइक करना तो बनता ही है, और इसी तरीके से जुड़े रहें आपके अपने मिडिल पास चैनल से, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं जिससे प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत, और थैंक यू सो मच। थैंक यू।